अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। गर्म बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन आज पहले शुरुआत करते हैं देश के बाहर की खबर, जो कि फ़लस्तीन, इसराइल, ईरान और यमन से जुड़ी हुई है, जो कि और बहुत ज़रूरी भी था। जिस तरीके से इसको बांध के और रोंद के रखे हैं, ये तो होना ही था। और इनको इतना बड़ा घुमंड था भाई, यानी इन्हों अपने आप को बहुत बड़ी तीर समझते थे, बहुत बड़ी तोप समझते थे। अब इनके जब पिछवाड़ में जब सही तरीके से बम्बू गया ना, तो जो है सो इनकी गीली भी हो गई। अब इनको डर नाम की चीज क्या है वो मालूम हो गई। अब यकीन मानिए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब इनकी ये हालत हो चुकी है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इसराइल हो, ये लोग सुकून की नींद नहीं सो सक रहे। कहीं कोई अभी आ जाएगा, कभी आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, कितनी तरीके से आएगा, कितनी जोर से आएगा, कहां तक आएगा और घप बोल के अंदर चले जाएगा। इनको ये डर सता रहा है। सीज फायर जरूर हुआ है और गजा को इसने खाली यानी किया है, रफा को भी जरूर खाली किया है, लेकिन फिर भी अभी भी ये चिंदी चोर साले फलस्तीन की पाक जमीन पे अभी भी छुपे हुए। क्योंकि 17 इनके ऐसे कमांडर्स थे जो गटर में से एक सुरंग बनाए थे। उस सुरंग में से जो लोग जो हालात में जो निकले हैं, निकलने के बाद इनकी ताशपुशी भी हुई, इनको सही तरीके से रोंदा भी गया, फिर इन्हों पूरे तरीके से बताए भी। अब ये लोग अपने लिए काम आ रहे हैं। अपने लिए बोले तो फलस्तीन के लिए, ईरान के लिए, यमन के लिए अब इन्हों काम कर रहे हैं। अब इन कैसा बोले तो उनके हर वो राज को फाश कर रहे हैं। इनकी जो जो चीजें जो गंदगी भरी हुई थी, ये भी कहा गया था वो लोगों को हम वक्ती तौर से सीज़फायर करेंगे, क्योंकि अब इस वक्त हमारी ताकत खत्म हो चुकी है, हमारा हथियार खत्म हो चुका है, हमारा खाना पीना खत्म हो चुका है। इसीलिए हम ये करके बाद में हालात मजबूत होने के बाद, इनके पास ताकत आने के बाद गंदगी हम फिर बर्पा करेंगे। ये चीज का जैसे ही पता चला और उनके खुफिया अड्डे, इनके गुप्त अड्डे, जितने भी खुफिया अड्डे हैं, उन अड्डों का पता भी चला, जाके तबाह ताराज भी करके आ गए ईरान के कमांडर्स। जब से इनकी रातों की नींद हराम है। अब इन्हों थर्रा उठ रहे, काप उठ रहे और बोल कुछ भी नहीं सक रहे हैं। वजह उसकी नहीं बोल सक रहेगी क्योंकि इन्हों खुद रंगे हाथ पकड़े गए। ये अल जजीरा जो कतर से शाया होने वाला जो आने वाला जो चैनल है, वहां से जो चलाया जाता है, उसके ऊपर इनकी तस्वीरें और इनके वीडियोस, इनके बयाने सारे नशर किए जा रहे हैं। ये जैसे ही ये सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन यानी खलीज से और दूसरे OIC के जो ममालिक है, मिसाल के तौर पर तुर्की है, और ऐसे लोगों को जैसे ही पता चला है इनकी गंदगी का, इनकी कम सहनी का, ये बोल रहे हैं कि किस चीज के इनके नडलों पे पांव रखने का वक्त आ गया। अब यानी ये सोच रहे थे कि जो है सो ये यानी दिलो जान से फलस्तीन को आजाद कर दिया। नहीं, इसकी ये गंदगी कभी खत्म होने वाले नहीं है, क्योंकि वो खबीस का बच्चा है, वो खंजीर की नस्ल है, वो नाजायज नस्लें हैं। क्योंकि उनके बाप का पता नहीं है, कौन सा गियर काबिलियत है वो पता नहीं है, ये चलती फिरती पैदाइश है। ये जो बोले उन्हें टप्पा मार लिया सो, ये तो ऐसी ही नस्ल निकलती है जैसी है ये खबीस के बच्चे।
तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, बात तो कड़वी है लेकिन ये हकीकत है। यानी इनके ऊपर तो एतबार पहले से बोलते हुए आ रहा हूं मैं, नहीं कर सकते। हालांकि गदा खाली करे ये लोग, रफा खाली करे, जब भी बोला मैं, ऐसे इनके रूप में ऐसे पाखंडी रहते जो धंधली करने के लिए वहां पे फलस्तीनी के लिबास पहनकर फलस्तीनी बन के भी जिंदगी बसर कर सकते। लेकिन क्योंकि चमड़ी गोरी सबकी गोरी है, और इन्हों भी जो है सो थोड़ी बहुत जो जिस तरीके से जो तरबियत दी जाती है, जो सिखाया जाता है, इन्हों भी अरबी बोलते हैं। और वो काम करने के लिए इनको कोई चीज की जरूरत नहीं है। वो सुरंग में जो सुरंग बनाए थे, इतना बारूद भरे थे ये लोग, ये सारे जो है सब पकड़े तो गए, वो बारूद तो निकाली गई और ये बारूद को उनके ऊपर इस्तेमाल किया गया, जो कि बहुत जरूरी है। तबाह ताराज हो गया। जो रास्ता जो अंदर से बनाए थे जमीन के, वो रास्ते को बिल्कुल तबाह कर दिया गया। अब इन ऐसी सुरंग बनाने के लिए इनको और 20 से 25 साल लगेंगे। इतना वक्त तो इनको दरकार है। अब लेकिन अब इसका जवाब कौन देगा? नेतन्याहू देगा या ट्रम्प देगा? अब ट्रम्प तो ये बोलेगा मैं तो अभी अभी प्रेसिडेंट बना हूं, मेरे को तो कोई चीज का इल्म नहीं है। ये तो जो है सो लोग 3-4 साल की कार्रवाई, 3-4 साल पहले तो मैंने था। ठीक है, लेकिन तो इनके ऊपर कार्रवाई तो कर सकता कि ये गंदा खेल क्यों खेले ये लोग। जब सीजफायर होगा, जब छोड़ के जा रहे थे, अगर जो इन्होंने साफ नीयत इनकी थी तो ये भी चले जा सकते थे। ये इनके साथ राब्ते में रहे, बराबर उनके आर्डर का इंतजार कर रहे थे ये लोग कि किस तरीके से तबाह बर्बाद किया जाए। लेकिन अल्लाह के लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो गरजती है ना, ऐसे ही बरसती है। और वो रब्बिल आलमीन है, वो पाके परवरदिगार है। वो जब किसी की हिफाजत करना चाहे तो इसे नासूर के ऐसे दीमकी कीड़ों की औकात क्या है। अरे सालो, तुम लोग कल भी चिंदी चोर थे, आज भी चिंदी चोर है। तुम किसी की दया पे तुम लोग जिंदा है, सांसें ले रहे। अरे तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारी पहचान क्या है? तुम्हारी हकीकत बताओ, खोलो, तुम्हारी क्या है तुम्हारी फाइल? अरे तुम इनके उस पे पड़े हुए, इनके दया पे पड़े हुए, और आज इनके ऊपर आंखें दिखाए तुम लोग। लानत है तुम जैसे खबीसों के ऊपर, तुम जैसे खंजरों के ऊपर। बहरहाल खुशी की बात है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, अब जितने पापिये थे ये छुपे हुए फलस्तीन के अंदर, एक एक करके सारों का पता चल चुका है। अब ये लोग गंदगी करना तो आने वाले 25 से 30 साल तक तो नहीं कर सकते। ये लोग करे तो ऊपर से आके करेंगे। ये लोग जब ऊपर से करेंगे ये लोग, तो दुनिया भी देख लेती है, दुनिया को भी पता चल जाता है। जो चोरी से जो सुरंगें बना के जो नुकसान पहुंचाने की जो सोच रहे थे, वो कभी नहीं कर सकते ये लोग, क्योंकि सारे चीजों का पता चल गया है। इनका पर्दाफाश हो गया हुआ है, अब इनको अंदर तक लगे हुआ है। ये बहुत अच्छी खबर है मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। आप लोग भी देखो और 4 दोस्त अहबाब को भी दिखाओ। जितना हो सकता है वीडियो को लाइक करो। सलाम अलैकुम। नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो। सलाम अलैकुम।